किसी गांव में कालिदास नाम का एक साधु रहा करता था। वह अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी हमेशा भलाई करते थे। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। वे अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करते और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। एक बार गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी और लू भी चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण वह गिर पड़ा। कालिदास ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो वह तुरंत उसे अंदर ले आए और उसकी सेवा करने लगे। जैसे उसे होश आया तो उस आदमी ने कालिदास से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। कालिदास ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। 3 मिनट में कालिदास ने बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। वह आदमी फटाफट सारे पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान घरों को देखकर चोरी करने निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की बहुत हैरानी हुई कि कालिदास के घर में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने इतनी जल्दी ये सारा खाना कैसे तैयार किया। उसने कालिदास से पूछा, महाराज जी, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर दिया। कालिदास ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी बर्तन है, मैं पल भर में जो भी चाहूँ मंगवा सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह बर्तन दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मुझे केले चाहिए। बर्तन तुरंत केले से भर गया। चोर देखकर हैरान हो गया। उसके मन में बर्तन को चुराने के लिए लालच पैदा हो गया। उसने कालिदास से पूछा, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? कालिदास एकदम से राजी हो गए। जब कालिदास गहरी नींद में सो गए थे, तो चोर ने बर्तन उठाया और वहां से जंगल की तरफ चला गया। थाली चुरा कर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहूं थाली से मांग लूंगा। वह एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा और चोर ने थाली से कहा, मुझे आम चाहिए। मगर चोर के कहने पर थाली में कुछ भी नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे सेब चाहिए। फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितने भी खाने की चीज़ों के नाम याद थे उसने सब बोल दिए, लेकिन थाली में कुछ भी नहीं आया और थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया था, मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। कालिदास बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। बर्तन लेकर कालिदास ने उसी समय अच्छे फल बर्तन को देने को कहा और बर्तन तुरंत फलों से भर गया। कालिदास ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने कुछ नहीं दिया। साधु ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर सकता है। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके ही बर्तन का फायदा उठाऊंगा। और चोर वहां से चला गया। अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में खीर बनाकर लाया। वह बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। कालिदास ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर को खाया और धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। कालिदास को नहीं पता था कि चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। चोर कालिदास को खीर खिलाकर वहीं कुटिया में सो गया। चोर को पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो कालिदास की मृत्यु हो चुकी होगी। चोर जैसे ही थाली को लेने के लिए बढ़ा तो उसकी आवाज़ सुनकर कालिदास ने आंखें खोल ली और वह बोले, तुम क्या कर रहे हो? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? कालिदास बोले, क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें सांप का जहर मिला हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके हो। साधु ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और मैं श्री कृष्ण का भगत हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं आकर ये थाली दी है और मुझे ये वरदान भी दिया है कि मुझ पर कोई भी जहर असर नहीं करेगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मारकर यह पतीला लेना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। कालिदास ने कहा, भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है।
बोल लो, अगर खाने की इच्छा है तो खाने का प्रबंध करूं। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारने आया था, फिर भी आप मुझसे नफरत नहीं करते, उल्टा मेरे को खाने के लिए पूछ रहे हो। यह बात मुझे बहुत अजीब लग रही है। साधु ने कहा, भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ सकते और मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। कालिदास के इतना कहते ही चोर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और चोर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। इसकी वन लाइन वन फीलिंग यह है कि हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।